नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं संतोष कुमार। आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूरी बातें मैं बताना चाह रहा था कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनको आखिर क्यों मार्केट के अंदर जो है वो नुकसान फेस करना पड़ता है, और एक सिंपल जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनको क्यों नुकसान झेलना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको है कि वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियोज़ को ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आने वाले ट्रेडिंग स्टाइल को आप ठीक कर सकें। और आज जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनको है कि इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम जो है, देखिए मार्केट में जो है पैसा दो तरीके से ही बनता है। मार्केट में आपके पास अगर पेशेंस है तो पैसा आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको पैसे बनाने में मुश्किल होगी। और ये वीडियोस मैं उनके लिए जो है खासकर बना रहा हूँ जो हमारे वो ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ये वीडियोस उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। ये जो हमारे जितने भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, किस तरीके से वो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को सही करना चाहते हैं, किस तरीके से। क्योंकि देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो वो पैसा काफ़ी ज़्यादा है कि आपको नुकसान बना सकता है। पैसा आप भी जानते हैं कि आपने कई बार नुकसान किया होगा। और इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे प्रोसीजर हैं जिसकी वजह से आप पैसा बना सकते हैं। प्रोसेस को सीखिए, प्रोसेस ही पैसा देता है, ना कि मार्केट। मार्केट चलता रहेगा, हमारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। मार्केट में कोई ना कोई इन्वेस्ट करता रहेगा, कोई ना कोई पैसा बनाता रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियोज़ को देखें और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने अगर कुछ कमेंट हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं स्टॉकी फिन। आज स्टॉकी फिन पे मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ एनालाइज़ कर रहा था कुछ दिनों से, और मार्केट का ट्रेंड जो है वो एनालाइज़ करके बहुत सारी चीज़ें मुझे समझनी थी। क्योंकि जब तक चीज़ें जो होती है, मेरा मेन मोटिव होता है कि अच्छे कंटेंट देना, और यही वजह से था कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है इन चीज़ों को एनालाइज़ करने में लगा हुआ था। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारा चीज़ मैंने देखा कि लोग आखिर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। जो है मैंने जब एनालाइज़ किया तो बहुत कम लोग ही पैसा बना पा रहे हैं, और जो लोग जैसे दिखा रहे हैं कि बहुत मैंने पैसा बनाया, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, और जिसे देखकर जो है स्टॉक मार्केट में एक नए जो ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, तो वो ये सोच के आते हैं कि हमें किस तरीके से, मतलब स्टॉक मार्केट में कितना जल्दी पैसा बन जाए। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ एक आप देखिए कि सबका मोटिव क्या होता है कि पैसा बनाना, ना कि यहाँ होता है कि पैसा हम किस तरीके से, अगर हम पैसा बनाना जानते हैं तो आप ये सोचिए कि पैसा गंवाने के लिए यहाँ पे कौन आता है, ये एक सवाल है। और आप ये सोच के अगर आप देखते हैं कि हाँ, अगर पैसा कोई गंवाने के लिए भी आता है, ये ऐसा कोई सोचता ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे पैसा डुबाना है। तो अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कई लोग, कई ऐसे जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा नुकसान कर रखा है। जो फैक्ट है उसे बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई ऐसे वीडियोज़ उन्होंने देखा है जो मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होने के बाद वो कहीं से पैसे अरेंज करते हैं और देन वो पैसा लाकर मार्केट के अंदर डुबाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो ऐसा करते क्या है, एक बिगिनर ट्रेडर को क्या देखनी चाहिए, और कब है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करें या ना करें, या इन्वेस्टिंग करें या ऑप्शन ट्रेडिंग करें। तो ये तीनों जो कैटेगरी है ना, ये आपको जो बिगनर जो हैं उनको खासकर ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अपने ये ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि पहली चीज़ तो बिगनर को पता नहीं होता कि हमें कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है। पहली प्रॉब्लम, जो अच्छा जानते भी हैं उनको भी ये पता होता है, तब भी उनको लॉस होता है। इस चीज़ को समझिएगा मेरी बातों को, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो बिगनर हैं, चलो उनको इसलिए लॉस हुआ कि उनको पता नहीं होता कि उनको मतलब जो है कहाँ ख़रीदना और कहाँ बेचना है। लेकिन जो जानते हैं, जो मार्केट में 5 साल 10 साल से, वो भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, बल्कि उल्टा और नुकसान कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि वो भी नुकसान कर रहे हैं? तो यहाँ पे समझने वाली यही प्रॉब्लम है। किसी का भी चैनल आप देखते हो, बट आप अगर शेयर मार्केट के अंदर हैं और आप ये जो सोच रहे हैं कि हाँ पैसा बनता है, पैसा बनता है, पैसा बनता है नो डाउट, लेकिन
आप ये जान सकते हैं कि 5% 7% लोगों का ही पैसा बनता है, और 5-7% में अब ये कहेंगे कि फिर तो ये मार्केट जुआ है। तो लाइफ में है कि हर काम ही जुआ है, हर काम ही गैम्बलिंग का है। जैसे अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके अंदर भी रिस्क होता है, उसमें भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या आप अगर 100 रुपये लगा रहे हैं तो 102 बनाने के लिए आपने उसमें लगाया है, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में हमारा 6 महीने साल भर बिज़नेस नहीं चलता है, या चलता है तो ब्रेक इवन पे होते हैं, या तो है कि हमारा नुकसान होता है। तो आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे आखिर जो है एक बिगिनर को टाइम लगता है, और बिगिनर आते के साथ ये सोचता है कि मैं 1000 रुपये डालता हूँ तो मुझे 100 मतलब 1100 रुपये वो होने चाहिए। नो डाउट होता है, बट आपको इसमें क्या है ना कि सबसे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग में ये चीज़ दिमाग में आपको रखना चाहिए कि जो आप अगर 100 रुपये लगा रहे हो और आप 110 रुपये में बेच रहे हो, तो 10 रुपये वो आपका नहीं है। आपकी कैलकुलेशंस है ना कि वो आप जब ब्रोकरेज हो गया, टैक्सेस हो गया, अब जो कि काफ़ी चार्जेस बढ़ गए हैं, तो जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ हमारा क्या लॉस है और क्या प्रॉफिट है। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि एक एवरेज में बता रहा हूँ कि 2 रुपये तो हमारा लॉस होता है और बाकी 8 रुपये प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो छोटे ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी कैपिटल 1 लाख से नीचे की है, वो क्या करते हैं कि वो क्वांटिटी 5 टाइम जो है लिवरेज मिल जाता है, तो यानी कि 1 लाख रुपये आपका डीमेट अकाउंट में है, तो लगभग आप है कि उससे 5 लाख का ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पे, तो जैसे रिलायंस का ये 2441 रुपये का स्टॉक है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो बाई करते हैं ना, उनकी क्वांटिटी क्या होती है कि वो सीधा देखते हैं कि अच्छा ये 100 क्वांटिटी अगर हम बाई कर लेते हैं तो इसमें हमारा कितना इन्वेस्ट होगा, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है कि हमारा 2.5 लाख का ये बनेगा, 2.5 लाख रुपये में क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट आप अगर ये कैलकुलेट करके देखिए कि इसमें अगर हम 2.5 लाख रुपये का जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल, और अगर मान के चलिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 रुपया ये माइनस हुआ है, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, या चलिए मैं इसकी कैंडल ओपन करते हैं, इसकी कैंडल स्टिक आपको चार्ट के ऊपर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक सिंपल जस्ट आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि कैसे ये क्या होता है, और हम इसमें 1 डे का चार्ट लगाएंगे, क्योंकि देखिए एक बिगिनर और एक एक्सपर्ट, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं उसकी बेस पे ही बात कर रहा हूँ। कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप अगर मैं एक सिंपल सी एक बड़ी कैंडल को आप पकड़िए कि जो मोमेंट है वो कितने का है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आप देखिए, मैं पूरी चार्ट बड़ा कर देता हूँ आपको कि ताकि वो समझने में आपको आसानी हो। हाँ, ये देखिए आप, मैं अगर प्राइस बेस पे अगर बात करूँ तो एक कैंडल का हाई और लो का जो अगर आप देखें कि मान के चलिए यहाँ पे कितना है 2425, और ये इसकी जो लो है वो आप देखिए तो कितना है 2351, मतलब यहाँ पे 2425 और यहाँ 2351, 75 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, और एक कम से कम एक छोटे कैंडल का हम पकड़ते हैं कि छोटा जो मोमेंट है वो कितना हो सकता है। ठीक है, बड़ा का तो हमने देख लिया, छोटे का भी पकड़ते हैं कि छोटे में भी कितना बन सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो छोटे में कितना है अप्रॉक्स, ये 2350 से लेके 2380 रुपये के आसपास। ठीक है, मतलब 2300 मतलब 50-80 मतलब 30 रुपये का डिफरेंस। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को आप समझिए, क्वांटिटी साइजिंग जो होती है ना, आपके रिस्क को बहुत ही आप रिस्क जो लेते हैं वो कैसे आप लेते हैं बिना सोचे समझे, वो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा ट्रेडर जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल कम है और वो किस तरीके से मतलब बड़े जाल में जो फंसते हैं, वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ जब देखेंगे कि जब आपका 30 रुपये का रिस्क है और आपको मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी से बाई किया, ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, 2.5 लाख रुपए का आपने माल ले लिया जो कि आपने लिया उधारी पे, तो आपको अगर छोटी कैंडल में भी अगर नुकसान होगा, सपोज़ मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की नहीं बात कर रहा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी जो है ना, पहले आप अपना रिस्क को मैनेज कीजिए, देन प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका बनेगा, क्योंकि रिस्क अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका है कि वो जो आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 रुपये की एक मैंने जो कैंडल जो देखा, कम से कम एक छोटा सी कैंडल का मैं अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ। तो एक दिन का जो मूवमेंट है, ये एक दिन के मूवमेंट है, ये 1 डे कैंडल है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 1 डे का कैंडल है, ठीक है। और ये देखिए एक दिन का जो मूवमेंट है, यहाँ पे जैसे आपने देखा ये करीबन 100 रुपये के आसपास का मूवमेंट है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक दिन का बड़ा कैंडल सब बनता रहता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए जिनको नहीं पता है कि उन्हें एंट्री कहाँ करनी है, एग्ज़िट कहाँ करनी है, नए ट्रेडर तो हैं, वो ट्रैप होते हैं, उनका नुकसान भी होता है। बट जो पुराने ट्रेडर होते हैं ना, उनमें पेशेंस नहीं होता है, वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। इसके जो है आपको लेने की यहाँ पे कितने की ज़रूरत पड़ती है, जो आप देख सकते हैं कि करीबन आपको 30 रुपये 35 रुपये का तो रिस्क होता है। तो अगर हम 100 क्वांटिटी में भी इस चीज़ को अगर डिफ़ाइन करें तो ये कम से कम होता है आपका 3000 का नुकसान। और एक छोटे ट्रेडर के लिए होता है 1 लाख पे 3%। सच बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए कि अगर 30 रुपये का भी नुकसान है, जो आपने कर्ज लेकर, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख थे, 2.5 लाख का माल लिया, 1.5 लाख तो आपका लिवरेज है। उसके बाद जो है आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं और आप मान लीजिए फर्स्ट ही ट्रेड आपका 3000 का नुकसान हो गया। फिर यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो फिर दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कि वो देखते हैं कि वो जो मैंने 3000 का नुकसान किया था वो कम हो जाए। पता चलता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी ने यहाँ पे क्या किया होगा, बाई करने की कोशिश की होगी और यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ये गिर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे किसी ने जो अगर बाई किया होगा, यहाँ देखिए फिर बढ़ गया, फिर गिर गया। तो इस चीज़ को क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़े ट्रेडर जो हैं अपना क्या कर रहे हैं, होल्ड करके ये चल रहे हैं। छोटे ट्रेडर यहाँ पे जितने भी हैं वो सब, बड़े ट्रेडर ये बड़ी कैंडल में होते हैं, ना कि छोटी कैंडल में। बड़ी मूवमेंट जहाँ पे भी अगर होती है ना, तो वो यही चीज़ आप देखिएगा कि ये बड़ी कैंडल जहाँ भी बन रही है, ये बड़े प्लेयर्स सारा गेम खेल रहे हैं, ठीक है। हमारे छोटे जैसे रिटेलर का 1 लाख 2 लाख से इसमें मार्केट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ देखिए बड़ी कैंडल, जितनी भी बड़ी कैंडल आप देखेंगे, तो वॉल्यूम भी आप अगर चेक करेंगे तो आपको उतना वॉल्यूम दिखेगा। देख रहे हैं वॉल्यूम, ये कितने का वॉल्यूम है, देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, और यही कारण है कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी क्वांटिटी, अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि आपके पास 50 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी, चलिए आपकी जितनी क्षमता है, मैं कहता हूँ आपके पास मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, तो मैं 1 लाख को नहीं बल्कि कहता हूँ उसकी 50%, यानी 50,000 में 25 क्वांटिटी आपने बाई कर ली। अब 25 क्वांटिटी में अगर आप 50 पॉइंट अगर कवर करते हैं तो कितना होता है, आप जोड़ के देखिए, आप जोड़ के देखिए, वो होता है 1250 रुपये। कैपिटल वाइज कितना परसेंट हो गया, कैपिटल वाइज आपका परसेंटेज कितना हो गया, आपने 50,000 की कैपिटल आपने डिप्लॉय किया, तो आपको कितना गेन होना चाहिए था, आप देख लीजिए, तो कितना होता है 2.5% के अप्रॉक्स। तो आप 2.5% अगर मार्केट से आप कमा रहे हैं, 2.5% मार्केट से आप कमा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ देखना ही चाहिए कि आप मार्केट से जब 2.5% निकाल रहे हैं, वो कम नहीं होता है, वो भी एक दिन का, और वो भी मैंने कितना किया 50%। सपोज़ मेरा नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, नुकसान भी होता है, वो होता है 1250 रुपये। आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, दोबारा ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। एक ट्रेड जब नुकसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मार्केट का कोई सेटअप और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत आपके पास नॉलेज है, आप फिर नया ट्रेड के उसको प्रॉफिट हो रहा है मुझे। तो इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 कंडीशनल जो पर्सन होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। अगर आज बायर अगर जीत रहा है तो कल सेलर जीतेगा, कल सेलर जीत रहा है तो कल बायर जीतेगा, और इसमें यही फाइट चलती रहती है। और मार्केट में हमें क्या करना है कि इसी मौके का फ़ायदा उठाना है। अब ये मौके का फ़ायदा हमें कैसे उठाना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएगी कि देखिए, जैसे मैंने ये जो है रिलायंस का चार्ट मैंने ओपन किया, ठीक है। तो रिलायंस का जो मैंने ये चार्ट ओपन कर रखा है, इसके अंदर ये एक लाइन आपको ड्रॉ होती हुई दिख रही है ना, ठीक है। और नीचे भी कुछ चार्ट बने हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वॉल्यूम बना हुआ है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, देखिए मैं अगर देखूँ तो वीकली, अगर, क्योंकि अगर मैं डेली बेस पे काम कर रहा हूँ तो वीकली देखूँगा, और अगर मैं वीकली देख रहा हूँ तो उसमें है कि मंथली देखूँगा, और अगर मैं आवरली
काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या देखना होगा, डेली देखना होगा। तो क्योंकि हम जो अभी क्या कर रहे थे, तो हमने डेली देखा, तो हमें किस बेस पे, किस टाइम फ्रेम पे वो हमें ट्रेड करना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है। मुझे पता है कि सारे को आता ही होगा मूविंग एवरेज, फिर भी अगर जिनको नहीं आता है मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया। अब इसकी भी कंडीशनल है। ठीक है, आप इसको भी आप कंडीशन बेस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जैसे ये 9 डेज़ का मूविंग एवरेज हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, लेंथ का मतलब ये होता है ना कि आप जो कैंडल है वो मतलब कितना 9 दिन का देखना चाहते हैं, 10 दिन का देखना चाहते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। मैं यहाँ पे 50 डेज़ मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ 15 डेज़ मूविंग एवरेज लगा दिया। ठीक है, तो ये आप देखिए। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, बहुत सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। और इसमें देखिए रिस्क का सबसे बड़ा खेल है। इसमें रिस्क जो है ना, आपकी जो है, अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आपका पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप पैसा बना सकते हैं, चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो उनको ट्रेड करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है, मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे क्या है कि ये अपसाइड का एक मोमेंट दिया था। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या हुआ, फर्स्ट यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ पे अपसाइड गया, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, आप देखिए ये एक रेंज बाउंड में मार्केट रह गया कि आप अपना कैपिटल डिप्लॉय करने से पहले अपना पहले लॉस डिसाइड कर लीजिए कि आपको लॉस कितना लेना है। ठीक है, आप अपने लॉस को डिसाइड नहीं करते हैं और यही सोचते हैं कि मुझे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पैसा बनाना है। तो बिना रिस्क का आपको कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे जैसे आप रिस्क देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए कि सपोज़ यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी, क्योंकि यहाँ पे कैंडल के ऊपर जैसे ही यहाँ निकलता है तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ दिन मार्केट सस्टेंड कर जाता है। जैसे कि अगर सपोज़ मैं अगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लीजिए सपोज़ किसी ने है कि न्यूज़ दिया यहाँ पे कि किसी ने बाई किया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, आप देख सकते हैं कि इसने जो है एक लो बनाया, लो 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच डाउन कर दिया इसने। ठीक है, 2333 रुपये आ गए। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इन पेशेंस हो जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, वो सेल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पे वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, और सेल करके वो जैसे ही निकल जाते हैं, यहाँ देखिए कि वो धीरे धीरे कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये मोमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे देखिए इसने अच्छा मोमेंट दिया, यानी कि ये 2400 मतलब 2450 के अप्रॉक्स ये मार्केट गया, अपसाइड में गया। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, तो इससे आपको समझने वाली चीज़ें क्या है। अगर मैं 1 डेज़ में जाता हूँ तो आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कि अगर आप अपर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। देखिए अब 1 डेज़ का जो मैंने चार्ट के लिए जो बोला आपको, यहाँ पे देखिए वन साइड, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप अप साइड में मूवमेंट दिया। ठीक है, अप गया इसी के आसपास का यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक बड़ी बिग कैंडल बनी। ठीक है, फिर 2361 आया। सपोज़ जिसकी बाइंग अगर यहाँ पे हुई होगी 2363 रुपया, इसने स्टॉप लॉस कितने का रखा होगा। सपोज़ मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आपने कितनी क्वांटिटी बाई की होगी, 50, क्योंकि मैं 50,000 का जो बात कर रहा हूँ, तो आपको 25 क्वांटिटी, और 25 क्वांटिटी अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम स्टॉप लॉस है कि 100 से 150 रुपये का रखना चाहिए। जो कि अगर 150 का किसी ने अगर रखा तो देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। जैसे आपकी बाइंग अगर 63 की है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस इसकी ये जो बड़ी कैंडल है ना, यहाँ पे होनी चाहिए थी 2254 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो करीबन 100 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस पड़ता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस में आप जब देखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे मूवमेंट अप साइड में गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि आपको क्या हुआ कि ये 2453 यानी 100 रुपये जहाँ से आपने बाई किया था वहाँ से 100 ऊपर चला गया। तो
इसीलिए बोला जाता है कि आपको यहाँ ट्रेडिंग कोई हाई चीज़ नहीं है। आपको अभी भी यहाँ पे जब तक सिग्नल नहीं मिलता है तब तक आपको है कि होल्ड करना चाहिए। ये देखिए, आपको जो है ना 50 डेज़ का मूविंग एवरेज हो गया, जो आपको सूट करे, जिस पे काम करने में आपको मज़ा आए। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रीवियस देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। रेड कैंडल बना, फिर अप मूवमेंट दिया, फिर रेड कैंडल बना, फिर अप साइड गया। तो यानी कि अगर जिसने भी अगर मान लीजिए कि 2500 रुपये का बाई किया होगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं नीचे में बाई करते हैं, यहाँ से अप एंड डाउन कि अब नीचे चला गया, इससे नीचे क्या जाएगा। देखिए, जो चीज़ नीचे जा रही है वो क्या पता और नीचे चली जाए। क्या रीज़न है, कंपनी के क्या मतलब जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स है, सेल में क्या इश्यूज़ है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो न्यूज़ होती है, खबर होती है, जो उस पर आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो फिर भी आपको एक चीज़ें पता ही होनी चाहिए कि हाँ, आप जो बाई कर रहे हैं, आपका ख़रीदने का मतलब सिस्टम क्या है, तरीका क्या है। और एक सिंपल जो ट्रेडर को होता है, सिंपल चीज़ों पे ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने रिलायंस का बताया, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप रिलायंस को ही देखिए, आप किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं। आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप बहुत ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देख सकते हैं, जो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। मैं पहले ये आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि पहले आप इन चीज़ों में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि आप जब 100 रुपया कमाना आप शुरू करेंगे ना, तो आपको 2000, फिर है कि 2 लाख, ये इस तरीके से आपको इच्छा होगी। तो पहले आप है कि 100 रुपये से 102 रुपये कमाना सीखिए, फिर आपको धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी क्या किया है, मार्केट अभी क्लोज ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए कि 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज नहीं हुआ, ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं क्या करूँगा, बाइंग पोजीशन लूँगा। और यही चीज़ मुझे क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम में हमें जाके एक बार चेक भी करना चाहिए, ठीक है। ये आप देखिए ऑलरेडी क्या है, ये मूव देखिए 50 डेज़ जो है मूविंग एवरेज को यहाँ पे इसने क्रॉस कर चुका था, और यहाँ पे एक मूव देने की तैयारी में है, ठीक है। तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। आप, मेरा फिर से वही कहना है कि कम से कम आपका स्टॉप लॉस देखिए, क्योंकि जो 2500 से 2000 का स्टॉक है, तो उसका आप कितना कम से कम है कि 5% तो आप मान सकते हैं ना कि स्टॉप लॉस लेनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले लॉस डिसाइड करना चाहिए कि लॉस कितना आपको लेना है। और अगर आप इस तरीके के ट्रेड में प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आप अगर इस टाइप के ट्रेड अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो कम से कम आप आराम से महीने का 5 से 10%, 20% निकाल सकते हैं। और ये एक जॉब करने वाले बंदों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं 1 लाख पे 10,000 रुपये अगर बना पा रहा हूँ, जो कि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको है कि वो कंटिन्यू मैं बताऊँगा भी कि किस तरीके से आप है कि मतलब आप पैसे को ग्रो कर सकते हैं, कैसे एक स्टॉक को लेकर उसके फिर है कि मतलब जितने दिन मैं होल्ड करता हूँ, कैसे उसमें प्रॉफिट बुक करता हूँ, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। और जो इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं ना, उनको नुकसान नहीं होता है। नुकसान किनको होता है, जो आज ख़रीद रहे हैं कल बेच रहे हैं, या आज ख़रीद रहे हैं आज ही बेच रहे हैं, जिसको आप लोग इंट्राडे ट्रेडर, स्कैल्पर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो पेशेंस के साथ, और देखिए जॉब वाले करने वालों को तो खासकर ये प्रॉब्लम होता है कि ऑफिस में वो है कि अपना स्क्रीन वॉच नहीं कर सकते, वो चार्ट नहीं देख सकते, चार्ट में अप एंड डाउन साइड मूवमेंट नहीं देख सकते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो दिखती है हमें वो होती नहीं है, आपको पता नहीं। आप देखिए किसी भी चीज़ में सारा जो आप देखेंगे तो हमें जो दिख रहा है और दूसरे को क्या दिख रहा है, सब इस पर डिपेंड करता है। किसी को मतलब सेल करने की मतलब जो है वो दिख रहा है कि नहीं यहाँ सेल करना चाहिए, किसी को बाई करने का दिख रहा है, और इन्हीं डिफरेंसेस में है कि वो पैसा बनाया जाता है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको एंट्री और एग्ज़िट करनी है तो आपको सबसे पहला चीज़ है कि वो पेशेंस रखना चाहिए, रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, प्रॉफिट कैलकुलेटेड आप है कि ना रखें, कैलकुलेटेड आपको जहाँ मिले आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। आपको लगे कि मैं इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ तो लेना चाहिए। और ये मत सोचिए कि मतलब जो है अगर कि मुझे एकदम 100% अगर मेरा टारगेट आ रहा है, मान लीजिए कि हमने लगाया कि हाँ मैं 10% का टारगेट हो, तो 10% ही क्यों, 8% पे भी निकलेगा मैं निकल जाऊँगा, 7% पे भी निकलेगा निकल जाऊँगा। प्रॉफिट आ रहा है ना, ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। लॉस को बुक करने से बढ़िया है कि आप प्रॉफिट्स को बुक कीजिए।
मैं बहुत ही क्लियर बताता हूँ। और इन चीज़ों को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा सा है कि वो चेंजेस कीजिए। देखिए टूल्स कुछ नहीं होता कि कोई आएगा और आपको टूल्स बता देगा, बहुत सिंपल सी टूल्स हैं। जैसे सपोज़ अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिए कितना सपोर्ट ले रहा है, ये ऊपर गया, यहाँ पे देखिए डाउन हुआ, फिर देखिए इनको इसी को कहते हैं सब है कि डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न। तो वो सब है कि आप जो इतना एनालाइज अगर कर सकते तो आप भी टेक्निकल जो है सीख कर आप इस चीज़ को कर सकते थे, बट आप इतना टाइम नहीं है। और ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो आपको मैं जैसे बता चुका था प्रीवियस अपने वीडियोस में भी कि आप है कि स्टॉक एक्स पे जाकर वहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। स्टॉक एक्स पे जाइए, वहाँ पे है कि बस 50 EMA जो है क्रॉस ओवर वहाँ पे आपको टाइप करना है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, अगर उससे भी आपको है कि अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टॉक एक्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको स्टॉक ढूंढना आना चाहिए, कब एंट्री करनी चाहिए। तो मैंने आपको जैसे पहले भी इसके बारे में बता चुका। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा ये काफ़ी लंबा वीडियो है, बट लंबी वीडियो है तो ज़रूर, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगा। एक खासकर इन्वेस्टर जो हैं, देखिए पैसा धीरे बनता है, नो डाउट अच्छी चीज़ है, बट पैसा जा तो नहीं रहा है ना। पैसा अगर जाने का है और उससे आने का है तो आप ओवरऑल कम से कम 1 महीना इस चीज़ को फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए। जो 1 महीना अगर पेशेंस, 2 महीना पेशेंस, अगर 6 महीना और 1 साल पेशेंस रखकर अगर वो देखता है अपनी कैलकुलेटेड कि हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, तब जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्यों लॉन्ग टर्म में आपको है कि प्रॉफिटेबल बनाना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है, क्योंकि मैं बहुत जानता हूँ कि जो है चीज़ें उसमें लॉस कहाँ होता है, और इसमें लॉस यही कारण है। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसमें जो है हम कैसे स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, ये जो कि मैंने आपको बताया था कि स्कैन में आपको जाना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, तो आपको जाना है टेक्निकल में। ठीक है, यहाँ देखिए सिंपल मूविंग एवरेज में देखिए यहाँ पे आगे 50 SMA क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ये देखिए मेजर स्टॉक्स हैं, ये सारे मेजर स्टॉक हैं, देख रहे हैं। तो मेजर स्टॉक में आपको यहाँ पे क्या करना है कि फ़िल्टर कर लेना है। मैं ये इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। देखिए जो नए यूज़र हैं मैं उनके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए मेजर है, NSE है, ये सारी चीज़ें। तो मैं कहता हूँ निफ्टी 50 में आप जाइए, अप्लाई कीजिए, आपके आ गए। ठीक है, अब जैसे मैं वहाँ पे वो लगा रखा था, तो आप ये कह रहे होंगे कि आपने वो सेलेक्टेड कर रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जैसे NTPC आपका यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे NTPC ऐड करता हूँ। ठीक है, NTPC, हालांकि NTPC मेरे हिसाब से तो मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि स्टॉक कोई भी आपको लेने से पहले आपको एक बार अपनी राय बनानी चाहिए, अपनी देखनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये देख रहे हैं, अपसाइड का मूवमेंट दिया, देन डाउन और देन अपसाइड। ठीक है, तो ये कितने दिनों का मूव है, आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे तो कितने दिन का मूव है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखिए मैंने आवरली पे यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा, अब टाइम फ्रेम में एक बार चेकआउट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल बना है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे जाके आपको बाई कर लेनी है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा, देन आप इसमें एंट्री की पोजीशन बनाइए, देन इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी तरीके से देखिए मैंने कितना मुझे टाइम लगा कि स्टॉक को, जैसे यहाँ टाटा कंसल्टेंसी TCS है, यहाँ पे आप TCS को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए वन डे में क्या है, नियरेस्ट है, अभी नीचे है। नियरेस्ट का मतलब होता है कि उसके पास है। ठीक है, अब लेकिन मैं अगर देखूँ 1 आवर में, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये ऊपर जा चुका है, तो क्या हमें बाई करनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो जब तक 1 डेज़ का जो कैंडल है ना वो अपसाइड ना जाए, तब तक आपको होल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि आप यहाँ पे जैसे वन डे के कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि रेड कैंडल बना है, और जैसे ही वन डे के कैंडल में आप जाते हैं, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, और यहाँ देखिए कि एक डब्लू पैटर्न भी बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी आनी चाहिए, तभी आप है कि मतलब जो है इसमें पैसा बना सकते हैं। जो नए ट्रेडर होते हैं और पुराने ट्रेडर में क्या डिफरेंस था, आज मैंने वही अपने वीडियोज़ में वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है, अगर हमारा वीडियोज़ अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि वो हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर सके। और अगर आपको किसी प्रकार का अगर हमारा जो वीडियोज़ में अगर ये कुछ सुझाव हो तो आप प्लीज़ हमें शेयर करें, ताकि